हर हर महादेव दोस्तों, मैं अंकिता ज्योतिष ज्ञान में यूट्यूब चैनल अपने में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे उफ, अब क्या हो गया, अब क्या स्पेशल है। जी हाँ, बहुत स्पेशल है। 5 मार्च ये दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप परेशान हैं घर में किसी की बीमारी से और काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, अटकने ज़्यादा लगती हैं, अटकने आ रही हैं किसी भी काम को लेकर, कोई भी काम आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत प्रयास कर चुके हैं, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो वैसे ओए होए संडे का दिन, क्या मैडम जी आप भी क्या बातें कर रहे हो, है ना। तो संडे का दिन है, बिल्कुल आराम का दिन होता है, लेट उठने का दिन होता है। डेफिनेटली वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करने वाली हूँ, क्योंकि 5 मार्च को आपके घर पर होगी धन की छम 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 बरसात। जी हाँ, धन की बरसात करने के लिए अब किया करना क्या है, बस एक दिया आपने लगाना है, ऐसी जगह पर लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक दिया करेगा आपकी जिंदगी में चमत्कार। वो चमत्कार तभी होगा जब आप विश्वास और श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ इस उपाय को करेंगे। अब जानेंगे कि इस उपाय में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। 5 शमी के पत्ते चाहिए, ठीक है जी। 3 शमी के पत्ते शिवलिंग के लिए चाहिए, 5 और 3 हो गए 8, ठीक है। और 1 चौखट के लिए चाहिए। अब 5 और 3 हो गए 8 और 1 हो गया 9, यानी कि हमें कंप्लीट शमी के पत्ते चाहिए 9। अब 9 पत्तों से आखिर ऐसा क्या चमत्कार होगा। जी हाँ, करके देखिए, जिंदगी में बदलाव आएगा, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन होगा, पैसों से जो आप तंगी जूझ रहे हैं, जो आप परेशानियां उठा रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगी। कोई काम अटक रहा है वो भी कल से सिरे लग जाएगा। और अगर बीमारी से परेशान है तो विश्वास माने, अगर ये उपाय करते हैं तो आपके घर से बीमारी भी धीरे 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 छू मंतर हो जाएगी। चलिए अब बात करेंगे रेमेडी के ऊपर, विधि के ऊपर कि हमें करना क्या है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारे जो पत्ते हैं, ठीक है जी, 8, 5, 6, 7, 8 और 1 9 पत्ते शमी के लेकर आप शिवालय में जाएंगे, शिव जी के मंदिर में जाएंगे। मैं जानती हूँ कल संडे का दिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जरूर करिएगा। आपने करना क्या है, 5 शमी के पत्ते जो है गणेश जी के स्थान पर रखना है। अब आप पूछेंगे ओहो मैडम जी ये क्या बात कर दी, अब गणेश जी का स्थान कहाँ पर है। जी हाँ, शिवलिंग जो है, शिवलिंग जो हमारा होता है, शिवलिंग में हमारे गणेश, कार्तिकेय और उनकी पूरे सब परिवार का वहाँ पे स्थान होता है। तो जो राइट साइड होता है, राइट साइड जो जलाधारी होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था शिवलिंग के लिए। जी हाँ, तो मैं दोबारा फिर से बताऊंगी। मान लीजिए ये शिवलिंग है, ठीक है, ये हमारा शिवलिंग बन गया, ठीक है। ये जलाधारी है, तो इसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, और बीच का जो भाग होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो होता है अशोक सुंदरी का नाम, जो कि भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि 5 शमी के पत्ते जो हैं वो गणेश जी के स्थान पर हमने रखने हैं, ठीक है। बाकी आप जैसे पूजा करते हैं वैसे करें। 3 पत्ते हमें शिवलिंग के ऊपर रखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बचता है 1 पत्ता। अब उस 1 पत्ते का क्या करना है, अब उस 1 पत्ते को आपने शिव के मंदिर की जो चौखट होती है उसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर हमें
घी का दीपक लगाना है, साथ में वहीं पर उस पत्ते को रख देना, पत्ता रखना है, घी का दीपक लगाना है, ठीक है। गुण ध्वज, ध्यान से सुनिएगा, ये नाम ये भोलेनाथ का ही नाम है। गुण ध्वज का नाम लेकर उस दीपक को जलाना है। अब दीपक जलाने के बाद जो है आपने अपना नाम और गोत्र उसी चौखट पर खड़े होकर आपने बोलना है, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो काम आपका अटक रहा है, आपके घर में जो भी पैसों की तंगी है या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आपने भगवान शिव के आगे प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे घर पर हम पर कृपा करें, और अगर बीमारी से परेशान है तो बीमारी के लिए कीजिए, अगर कोई काम अटक रहा है तो उस काम को पूरा करने के लिए करें, अगर किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई भी आपके माइंड में है, जैसे कि बहुत सारे अभी मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं कि मुझे बाहर जाना है, मान लीजिए आप बाहर जाना चाह रहे हैं और आपके जो फाइल है वो आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके घर में होगी धन की बारिश और आपकी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। तो विश्वास के साथ कीजिएगा, ये शिव महापुराण का उपाय है। और जब तक मैं नवी वीडियो लेकर आऊँगी तब तक इंतज़ार कीजिए। फिलहाल अभी मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगी। हम मंदिर तो जाते हैं, बहुत से मेरे को व्यूवर्स के मैसेज आते हैं कि मैं तो रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं तो रोज़ जल चढ़ाती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी तो भोले बाबा सुनते ही नहीं है, मेरे तो भगवान जी सुनते नहीं है। अरे मंदिर जाते हो लेकिन वहाँ से आते कैसे हो? हम सॉरी हम अगर मंदिर जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें लेकर आनी चाहिए, और वो अगर हम घर पर लेकर आते हैं तो उससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी भी घर में क्लेश नहीं होता, और वो घर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। जानेंगे ये भी वो ऐसी कौन सी चीज़ है। आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं जिस पात्र में आप जल लेकर जाते हैं उस पात्र को खाली ले आते हैं। देखिए, भगवान की शरण में जो भी जाता है ना, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है कि वो मेरे दर से खाली जाए। तो इसलिए जब आप भगवान शिव पर, भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं तो थोड़ा सा जल जलाधारी से जब आ रहा होता है तो उसको थोड़ा सा जल आप घर लेकर आए, उस घर का घर पे छीटन करें, अपने घर के दरवाजे पर छीटन करें। इससे आपको इतने फायदे होंगे, एक तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपके घर पे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, तीसरी चीज़ आपके घर में कोई बड़ी बीमारी, बड़ी विपदा, बड़ी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो देखा क्या मस्त उपाय बताया है ना। तो इसलिए अगर अब मंदिर जाएं तो वहाँ से थोड़ा सा जल वापस लेकर आएं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा मत करना कि आप मंदिर गए और खाली हाथ जाए। जल हमेशा घर से लेकर जाना। जल अगर हम घर से लेकर जाते हैं, किसी भी लोटे में, किसी भी पात्र में हम लेकर जाते हैं, तो वो जल हमारा जो है लाखों नदियों का नीर बनकर जाता है, और जब हम वो भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो हमें उसका पुण्य पूरा मिलता है। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा, और ये जो लोग भगवान शिव की साधना करते हैं वो लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि भगवान शिव को अगर जल अर्पित करने जाते हैं तो खाली हाथ कभी भी ना आए, हमेशा भर कर आए। भगवान शिव को भी अच्छा लगेगा और आपका भी घर भरा रहेगा। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। अब मैं विराम देती हूँ। अगले वीडियो में, अगले महा उपाय में फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास जिएं और स्माइल करते रहें, मास्क लगाते रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय माँ।